माता की 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष 26 पर्यटकों की घटना के दौरान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में थे। वे दौरा बीच में छोड़कर ही देश लौटे और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। 24 अप्रैल को उन्होंने कहा आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सेना के अफसरों से मिले और कहा सेना कार्रवाई के लिए अलग समय और तय किया। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान सभी लाडवा की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, सभी युवा साथियों और बुजुर्गों, मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत ईमान और सम्मान के सभी महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज लाडवा में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के आयोजन वो किए जा रहे हैं और आज ये लाडवा की तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं, तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ वो उमड़ रही है। यह यात्रा सिर्फ 3 रंगों की ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे संकल्प, हमारे साहस और स्वाभिमान की यात्रा है। यह यात्रा उन सूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम वह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक गाथा है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था। यह मां भारती के माथे पर चढ़े सिंदूर को सुरक्षित रखने का ये संकल्प था। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज की यह तिरंगा यात्रा उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने देश के लिए सेवा करते हुए यह दिखाया है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारी आत्मा है, यह हमारी पहचान है। मैं विशेष रूप से आप सभी को बधाई भी देता हूं और अपने इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित किया है,
इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हरियाणा की माटी के कण कण में ये बसी हुई है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का ये आत्मविश्वास है, यह विकसित भारत की एक पहचान है। हमने इतिहास में कई नए सैन्य अभियानों को देखा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये मानवीयता, तकनीकी दक्षता और तेज रणनीति से अद्भुत समन्वय की ये मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। नहीं है तो हरियाणा क्या जूस लेके जाएगा? देखिए, हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें, मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। यूट्यूब को लेके, सोशल मीडिया को लेके कोई गाइडलाइन, क्योंकि हरियाणा में जैसे देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, यूट्यूबर को लेकर के चाहे कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, जो भारत के विरुद्ध असामाजिक तत्व जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई जानकारियाँ वो पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं, उसकी पूरी जांच चल रही है। और हमने कहा भी है कि इसको डीपली देखा जाए कि भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच करके जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है, हमने कहा है कि वो आप करिए। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 142 करोड़ रुपए के अवैध
कमाई मिली है, ऐसा ईडी ने कहा है फ्रंट पेज नेशनल हेराल्ड। चार्जशीट फाइल हेराल्ड मामले में नहीं देखिए, क्योंकि ये नहीं पता लगता अभी तो, जहाँ जहाँ पता लगता है वहीं है, जहाँ पता ही नहीं लगता। विकास में कांग्रेस ने काम नहीं किया, अपने विकास में काम किया है। आज देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का भारत, बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है। कांग्रेस का 55 साल का भारत, पिछड़ता भारत नजर आता था, आज विकसित भारत नजर आ रहा है। ये अंतर है।